विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को और उनके जो पेरेंट्स यानी अभिभावकों को हमारा नमस्कार। बहुत गार्जियनों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि रिजल्ट निकल गया है, वो रिजल्ट हम कैसे देखें, मुख्य परीक्षा कब होगी, कहाँ आयोजित होगी और इसका जो मुख्य परीक्षा का क्या कोर्स रहने वाला, इस पर मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी, इसलिए मैं कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था। लेकिन अब मेरे पास जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक जानकारी, आपको मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है, ये आप लोग न कहें अभी भी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है, आज तारीख आप देख रहे हैं 27 है, यानी 27 अप्रैल, तो 27 अप्रैल है और ये आपका जो रिजल्ट है ये 28, 29, 30 और 1 मई यानी 1 मई के पहले पहले अपलोड हो जाएगा। तभी आप कह सकते हैं कि भाई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया, यानी किन बच्चों को परीक्षा देने को मिलेगा, कौन कौन से बच्चे पास हुए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 6 और 7 दोनों का एग्जाम होना है। रही बात मुख्य परीक्षा की, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ, मुख्य परीक्षा का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वो इसलिए कि आप लोगों को ये लग रहा था, हम लोग भी ऐसा सोच रहे थे कि रिजल्ट आने में लगभग 1 महीना लगेगा। वो 1 महीना ना लग करके केवल 20 दिन के अंदर ही या 20 से 22 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है आ रहा है। यानी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 30 अप्रैल तक इसका जो रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा। और जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथियां इसलिए घोषित कर दी जिससे आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल लगे रहें और करते रहें। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 13 और 14 मई को उत्तर प्रदेश के 4 जो सेंटर हैं उन पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप अपना टाइम और शेड्यूल पूरा देख करके जाएंगे। वो मैं शेड्यूल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में है, यहाँ पर सेंटर आपका पड़ा है 13 और 14 को, यहाँ पर भी परीक्षा होगी। वो डिस्ट्रिक्ट कौन से वो मैं बता दूंगा। दूसरा जो आपका सेंटर है वो विद्या ज्ञान स्कूल जो बुलंदशहर में है, वहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ा हुआ है। तीसरा मैं आपको सेंटर बताता हूँ, शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, ये भी आपका जो है गाजियाबाद और राष्ट्रीय हाईवे पर है, वहाँ पर भी ये सेंटर एक पड़ा हुआ है। तीसरा कि एक HCL जो IT सिटी लखनऊ में बन रही है और कुछ हद तक और डेवलप भी हो चुकी है, वहाँ पर भी कुछ जिलों का जो है सेंटर यहाँ पर पड़ा है। तो आपको ये मालूम होगा कि 4 सेंटर हैं और इन 4 सेंटरों पर आपके एग्ज़ाम लगेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कैसे आना है, कैसे जाना है और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं और डेट उसमें दी गई है उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से आपका। और अब हम आ जाते हैं कि जो मुख्य आपकी परीक्षा होगी वो किस मोड पे होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, जो मुख्य परीक्षा वो आपकी ऑनलाइन होगी, क्योंकि ऑनलाइन का जो डेमो है उसका जो डेमो है आपको पहले ही प्रदर्शित कर दिया गया। जब आप विद्या ज्ञान UP.in पे जाएंगे या विद्या ज्ञान .in पे जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि सारी ये जानकारी आपको वहाँ पर दी गई। तो आप लोग डेमो देख लीजिए और अपने बच्चे को, अगर कोई बच्चा भी आप देखोगे रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर आपके सामने होगा, तो आप अपने नज़दीकी एक सेंटर पे जा कर के थोड़ा सा उन बच्चों को आप बता देंगे किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो आपका जो सेंटर्स होते हैं वो आपको हेल्प कर देंगे। हालांकि उसका डेमो आपके सामने होगा, जब बच्चा वहाँ जाएगा वहाँ पर भी इसका डेमो करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय आएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़ कि जो बच्चे अभी तक प्री परीक्षा को पास कर लिए हैं, अब उनको वही प्रश्न, उसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, लेकिन उनका कठिनाई स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आता जो आप किन्हीं से किताबों से आप बताएं और उनको बच्चे कर लें। हाँ, एक गाइडेंस के तौर पे आप ये देख सकते हैं, वहाँ पर तत्काल
यानी जो आपकी बुद्धि होती है वो कितना कार्य करती है। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, हिंदी का एक पेपर होगा। हिंदी में जो आपके पेपर्स आएंगे, सारा समय वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया, मैं धीरे धीरे करके आपको सब बता दूंगा। तो हिंदी में आपको पैराग्राफ आ सकता है, या फिर आप पैराग्राफ की जगह पर जो आपका एनसीईआरटी बुक्स है उसमें देखा होगा कोई चित्र दिया होता है और उस चित्र को देख करके कुछ प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपके 4 पैराग्राफ आते हैं तो या 3 पैराग्राफ आएंगे या 2 पैराग्राफ आएंगे, उनमें कुछ चित्रों वाले भी प्रश्न हो सकते हैं, यानी आपको चित्र दिखा करके उनसे प्रश्न पूछे। तो आप हिंदी यहाँ से देख लीजिए। रही बात गणित की, गणित में जो भी प्रश्न आपने देखे ठीक उसी प्रकार से गणित के जो भी प्रश्न होंगे अधिकतर चित्रों के माध्यम से जो है प्रश्नों को, या फिर प्रश्नों को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा और आपसे उसमें से उत्तर पूछे जाएंगे। मतलब प्रश्न सरल होंगे लेकिन आपकी समझ को विकसित करने के लिए वो उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। रही बात आपकी जो मानसिक योग्यता के परीक्षा के जो पेपर रहता है, उसमें भी आपको कुछ ऐसे ही पेपर गणित और उन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा और उसी प्रकार के प्रश्न उसमें भी आपको मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं कि आप जो ये परीक्षा है इसके लिए अपनी तैयारी कहाँ से करें। तो आपके पास जो भी संसाधन, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, जो आपका जो मानसिक योग्यता का पेपर होगा इसमें आप ये नज़रअंदाज मत करिएगा कि जीएस के क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि इनका कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं आज तक बनाया कि जिस पैटर्न पर ये परीक्षा कराते हों और हूबहू उस पैटर्न से परीक्षा मिलती हो। क्यों? अगर आप इनका जो इन्होंने एक मॉडल पेपर के तौर पे दिखाया था उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपको हिंदी में ग्रामर भी दिखती थी, आपको जीएस के क्वेश्चंस भी दिखते थे और उसमें आपको गणित के बड़े सिंपल से प्रश्न दिखते थे, लेकिन उस प्रकार के प्रश्न आपको जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपको दिखाई नहीं पड़े। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो भी आपके पास बुक्स हैं उन बुक्स से अपने प्रश्नों को देखिए और जो भी प्रश्न हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 5th वाले, क्लास जो 6 के बच्चे हैं, वो उनके कॉन्सेप्ट्स को समझें और उन कॉन्सेप्ट्स पर प्रश्न जो है बनाना सीखें, उन्हें लगाना सीखें। थोड़े बड़े बड़े प्रश्नों को लगाएं और जो ऑनलाइन परीक्षा है इसके साथ साथ आपको वहाँ पर रफ कार्य मिलेगा और वो रफ कार्य बच्चों सुरक्षित रखते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रश्न लगाए और आपको उत्तर मिल गया और आपने उस रफ कार्य को नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं। वो लोग रफ कॉपी भी आपकी चेक करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको एक हिंदी निबंध भी ये आपसे लिखवाएंगे। ये बिल्कुल तय है। तो आप अपनी तैयारी इसी तरीके से करिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।